Bismillahirrahmanirrahim. It's me Sayyid Muhammad Hassan Raza from mathemath.com. Let's start with question number 3 of exercise number 1.4. The statement of the question is 4x is equal to 13x plus 14 square root minus 3. इस इक्वेशन को सॉल्व करना है. सॉल्व करने का ये मतलब है कि इस इक्वेशन में जितने भी वेरिएबल, जैसा कि इसमें वेरिएबल x है, तो इस x की वैल्यू जो है इसको फाइंड आउट करना है. x की वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले तो हम इस तरह से करते हैं कि ये जो -3 है इसको इक्वल साइन के दूसरी साइड पर ले जाते हैं. तो यहाँ पर ये -3 है, ये इक्वल साइन के दूसरी साइड पर आके +3 हो जाएगा. सो ये हमारे पास 4x प्लस 3 इज इक्वल टू 13x प्लस 14 स्क्वायर रूट आ जाएगा. अब नेक्स्ट प्रॉब्लम ये है कि ये इसके रूट को हम यहाँ से रिमूव करते हैं. स्क्वायर रूट की रिमूवल के लिए हम दोनों साइड पर, इस इक्वेशन के दोनों साइड पर हम स्क्वायर ले लेते हैं. सो ये 4x प्लस 3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 13x प्लस 14 स्क्वायर रूट का स्क्वायर आ गया. अब ये स्क्वायर लेने की सिर्फ वजह ये थी ताकि ये स्क्वायर रूट रिमूव हो जाए. स्क्वायर और स्क्वायर रूट जो है ये कैंसिल आउट हो जाएंगे. यहाँ पर 13x प्लस 14 आ जाएगा. यहाँ पे 4x प्लस 3 होल स्क्वायर है, इसको हम ओपन कर लेते हैं. बड़ा सिंपल सा एक फार्मूला इसको ओपन करने के लिए, जो कि a प्लस बी होल स्क्वायर का फार्मूला है. इस फार्मूला में जब a प्लस बी का होल स्क्वायर किया जाता है तो यहाँ पर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab आ जाता है. यानी पहली जो भी रकम, जो भी फिगर है उसका स्क्वायर दूसरे फिगर का स्क्वायर प्लस 2 इंटू फर्स्ट फिगर इंटू सेकंड फिगर आ जाएगा. बिल्कुल यही फार्मूला हम यहाँ यूज करते हैं. इसमें 4x प्लस 3 होल स्क्वायर, ये फर्स्ट का स्क्वायर यानी 4x का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 4x इंटू 3. यहाँ पर ये 4x का होल स्क्वायर 16x स्क्वायर आ जाएगा. यानी 4x का होल स्क्वायर का ये मतलब है कि 4x मल्टीप्लाइड बाई 4x. यहाँ 3 का होल स्क्वायर 3 मल्टीप्लाइड बाई 3 दैट इज इक्वल टू 9. यहाँ पर 2 इंटू 4 8 इंटू 3 24x आ जाएगा इज इक्वल टू 13x प्लस 14 आ जाएगा. अब यहाँ पे ये 13x के साथ इस साइड पर कोई साइन नहीं है, सो ये प्लस में है. अब ये 13x इक्वल साइन के दूसरी साइड पर आएगा तो ये माइनस में हो जाएगा. यानी कि ये 13x इक्वल की साइड पे माइनस 13x आ जाएगा और यहाँ पे प्लस 14 है, ये इक्वल साइन के दूसरी साइड पे -14 दैट इज इक्वल टू 0 आ जाएगा. सिंपल हमने किया सिर्फ ये है कि ये जो 13x प्लस 14 है इसको इक्वल साइन के दूसरी साइड पर लेके गए हैं. अब यहाँ पे 16x स्क्वायर बिल्कुल इसी तरह से आ गया. 24x है, 24x में से 13x माइनस होंगे तो ये प्लस 11x आ जाएगा. क्यों? क्योंकि 24x जो है ये इसके साथ प्लस साइन है. ये प्लस साइन जो है, ये इस प्लस साइन होने की वजह से ये 13x जब इसमें से सब्ट्रैक्ट होगा तो ये 11x प्लस में आ जाएगा. और यहाँ पे अब कांस्टेंट जो है, यानी ये सिर्फ हमने x वाले सॉल्व किए. अब हम कांस्टेंट की तरफ आ जाते हैं जिनके साथ कोई भी यानी x या वेरिएबल जो भी है वो मौजूद नहीं है. यहाँ पे -14 है. -14 में से जब 9 सब्ट्रैक्ट होगा तो ये -5 आ जाएगा. अब ये माइनस आने की वजह ये है क्योंकि 14 बड़ा है और 14 के साथ माइनस है. तो 14 में से जब 9 माइनस होंगे तो ये -5 आ जाएगा. यानी -14 में से +9 जब इसे सॉल्व करेंगे तो ये इसका आंसर -5 आ जाएगा. नेक्स्ट स्टेप में हम इसे पेयरिंग के थ्रू सॉल्व करते हैं. उसका तरीकाकार ये होता है कि हम इस 5 को और 16 को मल्टीप्लाई कर लेते हैं और इसके पेयर बनाने की कोशिश करते हैं. 16 और 5 जब मल्टीप्लाई होता है तो ये 80 आ जाता है. 80 के पेयर बनाते हैं 1 मल्टीप्लाइड बाई 80, 2 मल्टीप्लाइड बाई 40, 4 मल्टीप्लाइड बाई 20, 5 मल्टीप्लाइड बाई 16. तो अब हमने इनमें से और इसमें और भी पेयर बन सकते हैं, जैसे 8 मल्टीप्लाइड बाई 10. तो अब लेकिन हमने इसमें से वो पेयर सिलेक्ट करना है कि जिसको ऐड या सब्ट्रैक्ट करें तो ये हमारे पास 11 आ जाए. जैसा कि 80 प्लस 1 81 आ जाएगा. 80 में से 1 सब्ट्रैक्ट होगा तो 79 आ जाएगा. लेकिन ये पेयर किसी सूरत 11 नहीं देता, यानी 11 का फिगर ये नहीं दे रहा. अब ये 40 और 2 को चेक कर लेते हैं. 40 और 2 में 40 के अंदर 2 अगर ऐड करें तो 42 आ जाएगा. 40 में से 2 सब्ट्रैक्ट करें तो 38 आ जाएगा.
ये भी किसी सूरत हमें 11 नहीं देता। तो हमारा जो मोस्ट सुटेबल पेयर है ये 16 और 5 का है। अगर हम 16 में से 5 को सब्ट्रैक्ट करें तो ये हमारे पास 11 आ जाएगा। तो ये हमारा मोस्ट सुटेबल पेयर जो है ये 16 और 5 का होगा। सो 11 को 16 और 5 में हम स्प्लिट अप करते हैं। यहाँ पे हमारे पास 16x आ गया, यहाँ पे 16x माइनस 5x माइनस 5 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। अब इन दोनों में से तो आप यहाँ देखें ये इक्वेशन बिल्कुल वही है, ये इक्वेशन बिल्कुल वही है जो ये है। हमने किया सिर्फ ये है 16x² इसी तरह से है, 5 इसी तरह से है, सिर्फ 11 को 16 और 5 में स्प्लिट अप कर लिया। अब इन दोनों में से 16x यानी पॉसिबल हमने देखना होता है कि जो सबसे बड़ा फिगर जिस पर ये दोनों जो है डिवाइड हो जाए। इसमें 16x को हम कॉमन ले लेते हैं, सिंपल यहाँ पे x आ जाएगा प्लस 1 आ जाएगा। यहाँ से माइनस 5 को कॉमन लिया तो यहाँ पे भी x प्लस 1। प्लस क्यों आया? क्योंकि ये जब हमने माइनस को कॉमन ले लिया तो ये अंदर जो भी साइन है वो चेंज हो जाता है। अगर आप इसको वैसे भी सॉल्व करके देखें तो ये -5 जब x के साथ मल्टीप्लाई होगा तो -5x आ जाएगा। -5 जब -5 के साथ मल्टीप्लाई होगा, -5 जब +1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये -5 ही आ जाएगा। यानी कि हमने सिर्फ इसमें से -5 को भी कॉमन लिया है। अब आपके पास, अब आप यहाँ पे x+1, यहाँ भी x+1 है, इन दोनों में से x+1 को आप कॉमन ले लें, यानी x+1 एक दफा आ जाएगा और 16 - 5 यानी ये अब आप हमारे दो पेयर हो गए। एक हमारे पास 16 - 5 आ गया और दूसरा x+1 आ गया, दैट इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे 16x - 5 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। 16x इज इक्वल टू ये -5 इक्वल साइन के दूसरी साइड पे +5 आ जाएगा। तो यहाँ पे x की वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए x और 16 मल्टीप्लाई हो रहे हैं। जब 16 इक्वल साइन के दूसरी साइड पर आएगा तो ये डिवाइड हो जाएगा, यानी x इज इक्वल टू 5/16 आ जाएगा। यहाँ पे भी बिल्कुल सिंपल उसी तरह से x+1 इज इक्वल टू 0 है। सो ये x इज इक्वल टू ये +1 इक्वल साइन की दूसरी साइड पे -1 हो जाएगा। तो हमारे पास x की सॉल्यूशन सेट में दो वैल्यूज आ गई, एक हमारे पास 5/16 और दूसरी -1। तो हमारा सॉल्यूशन सेट 5/16 और -1 आ जाएगा। क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। अगर आपको इसमें किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम है तो आप हमसे कांटेक्ट करें। हम कोशिश करेंगे कि आपकी तमाम क्वेरीज को इन टाइम रिस्पॉन्स दे सकें। हमारा YouTube चैनल भी अवेलेबल है, आप इसको भी सब्सक्राइब करें ताकि हमारी लेटेस्ट अपडेट्स आपको मिलती रहे। थैंक यू वेरी मच।